प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और आज एक बहुत अच्छा, बहुत ही शिक्षाप्रद टॉपिक मेरे पास है और वो प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम उन बातों को सीखें जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो प्रार्थना के विषय में है। ध्यान से सुनिएगा। एक अलग टॉपिक है, उसको मैं थोड़ी सी बातें उसमें जोड़कर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या विशेषता है आज के संदेश में। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। और मैं अगर आप नए हैं मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं चैनल के बारे में। और वचन में जो भी बातें मैं यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, वो बहुत से लोगों तक पहुँच सके। हालेलुया। तो समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूँगा। थोड़े से समय में हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं निरंतरता के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रेगुलरिटी है वही रिजल्ट लेकर आती है, यानी कि निरंतरता में ही परिणाम है। जब एक चीज़ को हम निरंतर करते रहेंगे तभी उसका परिणाम निकलेगा। जब हम एक बात को लगातार करेंगे तभी उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। अन्यथा करा छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, इससे हमारे पास कोई भी रिजल्ट, कोई भी परिणाम नहीं आएगा। हालेलुया। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पर एक जगह पानी टपक रहा है, टप 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 लगातार टपक रहा है, तो वो क्या करता है, उस जमीन पर भी क्या कर देता है, अगर वहाँ पर मिट्टी है, मैं फर्श की बात नहीं कर रहा, अगर वहाँ मिट्टी का क्षेत्र है तो उस वहाँ पर क्या कर देगा, वो पानी गड्ढा बना देगा। हालेलुया। तो एक चीज़ जब वो निरंतर होती है तो वो क्या कर देती है, उस जगह को, उस काम को वो सफल बना देती है। हम देखते हैं कि जब एक कुएं में जब हम रस्सी डालते हैं, बाल्टी को डालते हैं और जब उसे खींचते हैं तो वहाँ पर जो पत्थर होता है वो रस्सी उस पर भी निशान डाल देती है। जैसे कि एक दोहा किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवाज जाती सिल पर परत निशान। रस्सी जाती है, आती है, जाती है, आती है और क्या कर देती है, वो एक पत्थर पर निशान डाल देती है। जबकि रस्सी के विषय में हम सब जानते हैं बहुत नाजुक होती है, पत्थर बहुत कठोर होता है, लेकिन वो नाजुक रस्सी भी क्या करती है, पत्थर पर निशान डाल देती है। हालेलुया। तो निरंतरता हमारे जीवन में होनी बहुत ज़रूरी है। हम उस निरंतरता को बनाकर रखें ताकि जब हम उसका रिजल्ट देखें तब हम आनंदित हो सकें। हालेलुया। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ कहा है, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कुरनेलियुस के बारे में, जो इटली का एक सूबेदार है। वो क्या करता है, भक्त है और सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता है, यहूदी लोगों को बहुत दान देता है। और लिखा है कि वो निरंतर प्रार्थना करता है, निरंतर प्रार्थना करता है। और निरंतर प्रार्थना जब वो करता है तब उसकी प्रार्थना का जो है जवाब उसको मिलता है। दिन के तीसरे पहर एक स्वर्गदूत आकर उससे कहता है कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान जो है वो स्मरण के लिए परमेश्वर के सम्मुख पहुंच गए हैं। हालेलुया। तो ये उस निरंतरता का परिणाम है जो कुरनेलियुस कर रहा था। हालेलुया। और इस निरंतरता को हम देखते हैं किस प्रकार से स्वर्गदूत ने आकर उसे बताया कि अब जो है वो तेरी प्रार्थनाएं पहुंच चुकी हैं। हालेलुया। अब मैं बताऊंगा यीशु मसीह ने इस विषय में क्या कहा है। लूका 18 अध्याय में अगर हम पढ़ें, कुरनेलियुस का जो संदर्भ मैंने आपको बताया है वो प्रेरितों के काम 10 अध्याय में है, लेकिन हम लूका 18 अध्याय में अगर हम पढ़ें, वहाँ मैं आपको पढ़कर बताऊंगा यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यीशु मसीह एक दृष्टांत कह रहे हैं। यीशु मसीह ने जितने भी दृष्टांत कहे हैं उनमें बड़े बड़े भेद की बातें हैं। आज हम इस दृष्टांत को देखेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और आगे जाकर एक दृष्टांत कहा कि एक विधवा है, एक ऐसे न्यायी के पास जाती है जो ना परमेश्वर से डरता है ना किसी की परवाह करता है, और वो स्त्री बार बार जाकर उससे कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। और जब वो बार बार वहां पर जाती है, लगातार वहां जाती है, निरंतर वहां पर जाती है,
तब देखिए उस व्यक्ति की स्थिति क्या हो जाती है। यहाँ पर लिखा है 4 पद में, उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं परमेश्वर से नहीं डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरा नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते, और क्या वह उनके विषय में देर करेगा। हालेलुया। तो एक अधर्मी न्यायी जो है, जो ना परमेश्वर से डरता है ना किसी की परवाह करता है, वो व्यक्ति कहता है कि मैं इस स्त्री का न्याय चुकाऊंगा क्योंकि इसने मेरी नाक में दम कर दिया है। हालेलुया। तो निरंतरता जो है, हमारे जीवन की निरंतरता, वो रिजल्ट लेकर आती है, वो परिणाम लेकर आती है। ये नहीं कि थोड़े दिन हमने करा फिर छोड़ दिया, थोड़े दिन हमने करा फिर छोड़ दिया, फिर कहते हैं हमारा तो काम ही नहीं बनता, हमारी तो प्रार्थना नहीं सुनी जाती, इतनी मेहनत कर दी, हम सफल क्यों नहीं हो रहे हैं। लगे रहिए उसमें, हालेलुया, लगे रहिए, उसका रिजल्ट जरूर आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह ने यही समझाने की कोशिश की है। यहाँ पर इस दृष्टांत में, इस दृष्टांत का अगर हम दूसरा रूप देखें तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि एक कोशिश हमारी अगर लगातार बनी रहेगी तो वो कोशिश से एक दिन कामयाब हो जाएगी। कोशिश से कामयाब हो जाती है जब हम उसे लगातार करते हैं। हालेलुया। हम वचन में देखते हैं, सुलेमान ने कहा कि हे निर्बुद्धि, चींटियों के पास जा और बुद्धिमान हो। हालेलुया। चींटी भी क्या करती है, ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, ऊपर चढ़ती है गिर जाती है, और एक बार क्या होता है कि वो ऊपर चढ़ ही जाती है। हालेलुया। तो निरंतरता जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में, हर एक क्षेत्र में, चाहे हम पारिवारिक घर दृष्टि से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें, आत्मिक दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से निरंतरता बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी है और अगर हम एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन छुट्टी कर लेंगे, दूसरे दिन दुकान बंद कर लेंगे, तीसरे दिन खोल लेंगे, 4 दिन बंद करके 3 दिन उसे खोलेंगे, तो उसमें हमारा रिजल्ट बहुत ख़राब आएगा, उसमें हमारी कोई सेल नहीं होगी और घाटे में हम चले जाएंगे। ज़रूरी है कि हम उसे प्रतिदिन खोलें, प्रतिदिन हम चाहे काम हो चाहे ना हो, हम दुकान खोल कर बैठें, क्योंकि रिजल्ट तभी आएगा जब हम रेगुलर होंगे। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह यही बात हमको सिखा रहे हैं कि एक स्त्री है जो बार बार जाकर कहती है कि मेरा न्याय चुका, मेरा न्याय चुका। दोस्तों, इसी तरह से हम भी प्रतिदिन प्रार्थना करते रहें 1 2 3 4 5 6 10 15 20, इस तरह से निरंतर जितना हम प्रार्थना करते रहेंगे उतनी जल्दी प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। परमेश्वर सारी बातों को छोड़कर पहले हमारी प्रार्थना को सुनेगा। जैसे कि यहाँ पर एक दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वो न्यायी जो है वो बहुत कठोर है, ना परमेश्वर से डरता ना मनुष्य की चिंता करता। वो कहता है कि अरे इसने तो मेरी नाक में दम कर दिया, पहले मैं इसका न्याय चुकाऊं। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि तो फिर परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं चुकाएगा। हालेलुया। तो हम जिस काम को भी हाथ में लें उसे निरंतर करें, रेगुलर करें और उसका रिजल्ट अपनी आंखों से देखें। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो प्रार्थना के संदर्भ में है। प्रार्थना निरंतर की जाएगी, उसका जवाब हमको मिलेगा। कोई भी काम हम कर रहे हैं उसे निरंतर करें, बीच में ही ना छोड़ दें, नहीं तो कोई भी रिजल्ट हमारे सामने नहीं आएगा। हम असफल हो जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हमारा सर झुक जाएगा, हम रोने लगेंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम चिंताओं में घिर जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है रेगुलरिटी, बहुत ज़रूरी है निरंतरता, ताकि हम सफल हो सकें, सफलता पा सकें, आनंदित रह सकें और परमेश्वर को कह सकें, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूँ सबका कि आपने पूरा वीडियो देखा और आज इस बात को समझा है। अगर कुछ बात आपकी समझ में आ रही है तो आपसे गुजारिश करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आज आपने क्या सीखा है या कौन सी बात है जो आपको अच्छी लगी है। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तब भी आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। हालेलुया। अंत में मैं आपको फिर से कहूँगा कि मेरा चैनल है ब्रदर राज मैसी के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन बहुत से लोगों तक पहुंच सके। हालेलुया।